एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक साधारण महिला अपने बेटे रमेश और बहू सीता के साथ रहती थी। राधा को खाना खाने का बहुत शौक था। इसी वजह से गांव भर में लोग उसे प्यार से भूखकर सास के नाम से बुलाते थे। रमेश एक किसान था और सीता घर का कामकाज संभालती थी। सीता बहुत सीधी सादी और समझदार थी। वह हमेशा अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन राधा की खाने की आदतें सीता के लिए परेशानी का सबब बन जाती थीं। राधा को जब भी भूख लगती, वह सीता को आवाज़ लगाकर कुछ न कुछ खाने को मांगती। एक दिन सुबह सुबह राधा ने सीता को कहा कि बहू कुछ खाने को ला, बहुत भूख लगी है। सीता ने कहा, माँ अभी तो नाश्ता करके उठी हो, फिर भूख कैसे लग गई। राधा बोली, अरे भूख का क्या भरोसा, बस जल्दी से कुछ बना दे। सीता ने झटपट आलू के पराठे बना दिए। राधा ने 4 पराठे खा लिए और फिर तृप्त होकर बैठ गई। लेकिन 2 घंटे बाद ही फिर बोली, सीता कुछ खाने को दे दे बहू। सीता ने सोचा कि अगर हर बार मां जी की भूख के हिसाब से खाना बनाती रही तो अनाज जल्दी खत्म हो जाएगा। उसने राधा को समझाने की कोशिश की, माँ ज़्यादा खाने से सेहत खराब हो जाएगी, थोड़ा ध्यान रखा करो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहू पेट भरा होना चाहिए, सेहत अपने आप बन जाएगी। सीता ने एक योजना बनाई। उसने राधा की भूख को नियंत्रित करने के लिए उन्हें सलाद देना शुरू कर दिया। जब भी राधा को भूख लगती, सीता उसे सलाद देती। धीरे धीरे राधा को भी हल्का और स्वस्थ खाना अच्छा लगने लगा। एक दिन गांव में एक भोज का आयोजन हुआ। राधा ने सोचा, आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राधा ने थोड़ी ही मात्रा में भोजन किया और जल्दी संतुष्ट हो गई। लोगों ने पूछा, राधा आज तो तूने बहुत कम खाया, क्या बात है। राधा हंसकर बोली, अब मेरी भूख कम हो गई है। मेरी बहू ने मुझे संतुलित खाना खाने की आदत डाल दी है। अब मैं बिना भूखकर बने भी खुश रहती हूँ। राधा की इस बदली हुई आदत को देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। सीता की समझदारी और प्यार ने राधा को सेहतमंद बना दिया था। राधा को भी समझ में आ गया था कि सिर्फ भूख मिटाना जरूरी नहीं है, बल्कि स्वस्थ खाना और संतुलित जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है। इस तरह भूखकर सास की कहानी ने ये सिखाया कि प्यार और समझदारी से हर समस्या का समाधान हो सकता है।